नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एवरीथिंग इज इजी विद अमन्स मेथड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लिंट टू पारामाउंट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको हम लोग बेस्ट ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है ना। बेस्ट ट्रिक इन द सेंस क्या कि कोई भी जो वर्ड होता है ना, उसका जो मीनिंग होता है ना, वो उस वर्ड ही में छिपा होता है। बस हम लोग को उस वर्ड को देखने का नज़रिया होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग इस वर्ड को हम लोग पूरा 20 वर्ड है और इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी इसको हम लोग याद कर ले। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड हो जाता है अबैट्योर। सबसे पहला वर्ड क्या होता है? अबैट्योर। अबैट्योर का मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड। कोई भी वैसा जगह जहाँ पे एनिमल को मारा जाता है, किस चीज़ के लिए? खाने के लिए, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? अबैट्योर कर देते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं अबैट्योर को याद कैसे किया जाएगा। तो बैट बैट ट्योर, TOIR ट्योर है ना। तो बैट मतलब हो जाएगा चमगादड़ और ट्योर को हम लोग क्या बना देंगे? तैयार कर देंगे। ठीक है ना, तैयार बना देंगे। तो बैट ट्योर मतलब क्या? ये कोई भी वैसा प्लेस जहाँ बैट जो चमगादड़ है वहाँ पे क्या होता है? तैयार होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? अबैट्योर। मतलब क्या कि जहाँ पे एनिमल को क्या किया जाता है? किल किया जाता है खाने के लिए, उसको हम लोग क्या कर देंगे? अबैट्योर कहेंगे। ठीक है ना। तो अबैट्योर का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? अबैट्योर कर देते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दूसरा वर्ड हो जाता है एबोट। दूसरा वर्ड क्या होता है? एबोट। ठीक है। तो अब एबोट का मतलब हो जाता है अ मैन हु इज हेड ऑफ मॉन्टेसरी और एन एबो। मतलब क्या? एबोट का मतलब हो जाता है कि कोई भी वैसा पर्सन जो बॉर्ड का जो मठ होता है ना, उसका जो हेड होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एबोट कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग एबोट को हम लोग याद कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। एब बॉट। ठीक है, एब बॉट। ठीक है। बॉट को हम लोग बॉस बना लेंगे। हम लोग बॉट को हम लोग क्या बना लेंगे? बॉस। बॉस जो होता है वो क्या होता है? कहीं भी चीज़ का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉस कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इससे रिलेट हम लोग कर लेंगे क्या? बॉट को बॉस से। ठीक है ना। और हम लोग इस वर्ड को बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम लोग याद कर लेंगे। मतलब क्या कि अबाउट का मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो मठ का जो होता है, एबे का जो हेड होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एबॉट कर देते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है इस वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तीसरा वर्ड हो जाता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब हो जाता है ए शॉर्टेन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। मतलब क्या कि कोई भी जो वर्ड और जो कोई फ्रेज होता है, उसका जो सबसे शॉर्टेन फॉर्म में जो लिखा जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? एब्रीविएशन करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे हम लिखे कि क्या? STATE स्टेट, BANK बैंक, OF INDIA इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका होता है? SBI का होता है। तो अगर हम पूछेंगे कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका एब्रीविएशन क्या होगा, इसका शॉर्टेन फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? SBI ही बोलिएगा। मतलब क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एब्रीविएशन अगर पूछा जाए क्या होगा, तो वो होगा SBI। क्योंकि एब्रीविएशन का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज का क्या होता है? शॉर्टेन फॉर्म को हम लोग क्या कर देते हैं? एब्रीविएशन करते हैं। तो उम्मीद है इस वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चौथा वर्ड देख लेते हैं क्या कि एब्डिकेशन। देखिए जनरली जो क्या होता है ना, आई अगर कोई भी वर्ड में क्या होता है ना, ION जुड़ा होता है ना, कोई भी वर्ड में क्या होता है? आई लास्ट में अगर उसका सफिक्स अगर ION होगा, सफिक्स क्या होगा? सफिक्स होगा उसका ION ना, तो वो जनरली क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है ना। जनरली क्या हो जाता है? वो नाउन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो एब्डिकेशन है, तो एब्डिकेशन को हम लोग एब्डिकेट लिखे या एब्डिकेशन लिखे, दोनों का मतलब क्या हो जाता है? सेम ही हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग एब्डिकेशन को याद करने के लिए हम लोग एब्डिकेट लिख देंगे। ठीक है ना। अब इसका हम लोग देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है। एब्डिकेट का मतलब हो जाता है टू फॉर्मली गिव अप, किसी भी चीज़ को देना, मतलब फॉर्मली देना। ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग, इसका कौन ट्रिक क्या है। तो एब डी डी सिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? दीदी दीदी कहते हैं। और CAT कैट, मतलब क्या कि अब जो है दीदी जो क्या कर दी? कैट को किसी को फॉर्मली दे दी, इजिली किसी को दे दी। ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? एब्डिकेट कर देंगे। ठीक है ना। मतलब क्या? किसी भी फॉर्मली किसी चीज़ को क्या कर देना? दे देना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एब्डिकेशन कर देते हैं। ठीक है ना। एब्डिकेशन कहिए या फिर एब्डिकेट कहिए, दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है? सेम ही हो जाता है। ठीक है। उम्मीद है इस वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवा वर्ड हो जाता है एबल्सन। एबल्सन का मतलब हो जाता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। मतलब क्या कि धार्मिक स्नान, धार्मिक स्नान को हम लोग क्या कर देते हैं? एबल्सन कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस वर्ड को हम लोग याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे है एबल्सन है ना, तो एबल्सन ABLUTION एबल्सन है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं याद कैसे करेंगे। ABLU से हम लोग बना देंगे ब्लू, और ल्यूशन से हम लोग बना देंगे सॉल्यूशन। ठीक है। ल्यूशन से हम लोग बना देंगे सॉल्यूशन। वाटर क्या होता है? एक सॉल्यूशन ही होता है, और वो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग इस वर्ड को हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग ब्लू सॉल्यूशन, मतलब क्या, जो हम लोग स्नान करते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं, वो क्या होता है? धार्मिक ही स्नान होता है ना। तो एबल्सन का मतलब क्या हो गया कि जो ब्लू सॉल्यूशन में हम लोग स्नान करते हैं, मतलब क्या
क्या धार्मिक स्नान हुआ, तो धार्मिक स्नान को हम लोग क्या कह देते हैं, एबल्सन कह देते हैं, ठीक है ना। तो एबल्सन का मतलब क्या हो जाता है, ब्लू रिचुअल वॉशिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। रिचुअल वॉशिंग ऑफ अ बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, एबल्सन कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है एब्स्ट्रूस। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाता है, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब क्या कि समझने में मुश्किल, जिसको समझ कोई भी चीज़ जो मुश्किल हो जाता है समझने में, उसको हम लोग। अब इस वर्ड में भी ना आपको कुछ थोड़ा अपना एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो ए बी है, एब, ठीक है ना, और एस टी आर और यू एस सी, देखिए एब्स्ट्रूज है ना, तो ए बी से हम अभिषेक या फिर आप अपने कोई भी फ्रेंड का नाम याद कर लीजिए ए बी से। एस टी आर से हम लोग स्ट्रॉ कर लेंगे, और यू एस से यूज, यूज मतलब हो जाता है स्मॉल, मतलब क्या कि अभिषेक जो है ना उसको स्ट्रॉ यूज करने में ना बहुत मुश्किल होती है, उसको स्ट्रॉ यूज करने नहीं आता, मतलब क्या उसके लिए बहुत मुश्किल सा काम है। तो एब्स्ट्रूज का मतलब क्या हो जाता है कि कोई हार्ड टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ को समझने में मुश्किल, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एब्स्ट्रूज कर देते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है इस वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हम लोगों का एबंडेंस। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का क्या होता है, एबंडेंस। अब हम लोग इस एबंडेंस का मीनिंग देख लेते हैं। एबंडेंस का मीनिंग हो जाता है आपको कि ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा, जितना हम लोग को उसका नीड है ना, उससे उससे ज़्यादा ही उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एबंडेंस। अब हम लोग देख लेते हैं एबंडेंस को हम लोग याद कैसे करेंगे, तो ए बन डांस। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, तो उसको अगर बन मतलब क्या हो जाता है, ब्रेड, ठीक है ना। अगर उसको बन मिल जाएगा, बन थोड़ा सा मिलेगा तो वो क्या होगा, रोएगा। लेकिन अब वो उसको बन मिल गया, बहुत ज़्यादा मिल गया, प्रचुर मात्रा में मिल गया, बहुत हार्ड इनफ क्वांटिटी में मिल गया, तो उसको वो क्या खुश हो जाएगा, खुशी के मारे क्या करेगा, डांस करेगा, ठीक है ना। तो अबंडेंस का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी प्रचुर मात्रा में, मतलब कोई भी चीज़ जो है जो ज़रूरत से ज़्यादा, उसको हम लोग क्या हो जाता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एबंडेंस। तो एबंडेंस का मतलब हो जाता है क्वालिटी दैट इज मोर देन इनफ। उम्मीद है इस वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हो जाता है असेंट। हम लोग देख लेते हैं क्या, असेंचुएट। अब असेंचुएट को हम लोग कैसे याद करेंगे, देखते हैं। असेंचुएट। असेंचुएट का पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। असेंचुएट का मीनिंग क्या होता है, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंट टू, मतलब किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी को ज़्यादा वैल्यू देना, या फिर किसी को जोर देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जोर मतलब इन्हीं की धक्का देना, जोर देना मतलब कि इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना किसी को, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंचुएट। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे याद करेंगे। ऐसे मान लीजिए कि CENT से सेंट बना देंगे, और UATE एट, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए किसी को जाना घूमने, ठीक है ना, मार्केट बाजार गया। अब बाजार जाएगा तो सोचेगा कि यार बहुत भीड़ उड़ रहता है, तो थोड़ा सेंट वेंट मार के जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सेंट मारने के बजाय क्या कर लिया ना, सेंट को एकदम होता है ना, ऐसे खा लिया, एकदम भरपूर मात्रा में अपने ऊपर क्या कर लिया, उझल लिया, ठीक है ना। और एक जो फ्रेंड था वो क्या किया, लगाया ही नहीं, या कुछ उस थोड़ा ही समय लगाया। तो मतलब क्या, असेंट जो है ना वो असेंट U8 कर गया, मतलब बहुत भारी मात्रा में उसको क्या कर गया, यूज कर गया, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कर देंगे, एसेंचुएट। देखो अब जब वो भारी मात्रा में यूज कर जाएगा, तो अब उसको स्प्रे जब कोई मारा, बॉडी स्प्रे मारा हुआ, डीओ कोई मारा हुआ है, तो कोई बगल से भी जाएगा तो स्मेल आएगा। मतलब क्या कि कोई आदमी इसको देखेगा, और जो दूसरा जो कम मारा है उसको देखेगा, उसको तो देखेगा ही नहीं, जो ज़्यादा स्प्रे मारा हुआ उसको देखेगा, ठीक है ना। तो असेंचुएट को हम लोग इससे याद कर सकते हैं क्या, कि जो अगर कभी भी जो अगर ज़्यादा सेंट कोई मार लेगा तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग उसको याद कर लेते हैं। असेंचुएट का मतलब क्या है, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये असेंचुएट कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वर्ड में हुए में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश को अब हम लोग देख लेते हैं, मीनिंग क्या होता है। अकम्प्लिश का मीनिंग होता है ना, हेल्पर इन रॉन्ग डूड और क्राइम। मतलब क्या कि जो गुनहगार होता है ना, गुनहगार उसका जो साथी होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अकम्प्लिश कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं अकम्प्लिश को कैसे याद किया जाए, ठीक है ना। ए कम, ठीक है, ए कम प्लीज, PLICE, प्लीज़। तो कम है ना, इसको हम लोग हिंदी में कम और कम कह सकते हैं, और पुलिस है तो इसको हम लोग पुलिस कह सकते हैं ना। तो कोई आदमी जो है वो पुलिस का हेल्प कम कब करेगा, जब वो आदमी गुनहगार का साथी होगा तभी ना वो करेगा। अगर जो गुनहगार का साथी नहीं, ईमानदार आदमी है, तो जाकर और पुलिस का मदद करेगा जाके, कि आप इसको पकड़िए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। अगर कोई आदमी गुनहगार है, चोर का अगर साथी है, तो वो जाके पुलिस का हेल्प करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब वो कम हेल्प करेगा, कम हेल्प करेगा किसका, पुलिस का। तो जो कम हेल्प करता है पुलिस को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकम्प्लिश कहते हैं। मतलब क्या, कम हेल्प क्यों करेगा, क्योंकि वो क्या क्रिमिनल का क्या है, दोस्त है या फिर उसका पार्टनर है, ठीक है ना। तो अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, हेल्पर इन रॉन्ग
रॉन्ग डूइंग, इसको हम लोग इंग्लिश में अगर कहना है ना तो PARTENE, PRTE, पार्टनर इन क्राइम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पार्टनर इन क्राइम को हम लोग क्या कर देंगे? एकम्प्लिस कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पूछेगा एकम्प्लिस का मीनिंग क्या हो जाता है, तो एकम्प्लिस का मीनिंग हो जाता है पार्टनर इन क्राइम, ठीक है ना। उम्मीद है यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड हो जाता है एक्रोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाता है? एक्रोनिम। अब हम लोग एक्रोनिम को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक्रोनिम को मीनिंग क्या हो जाता है? वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम। मतलब क्या कि इनिशियल लेटर से उसका नेम शुरू हुआ, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एक्रोनिम कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग याद कैसे कर लेते हैं, मतलब पक्षमाक्षी नाम, इसको हम लोग देख लेते हैं याद कैसे कर लेते हैं। एक्रोनिम, NYM नीम। तो देखो एक्रो से मतलब क्या हो जाएगा? अकरू। अकरू मतलब क्या? जो बहुत अकड़ दिखाता है कि अरे हम मतलब होता है ना कि रॉब दिखाने वाला, उसको हम लोग अकड़ दिखाने वाला। और नेम, नेम मतलब क्या? NYM से क्या बन जाएगा? नेम बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो अकड़ दिखाता है वो अपना नेम नहीं बताता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो नेम जो होता है ना, वर्ड जो फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम, उसका जो वर्ड जो होता है ना वो उसके इनिशियल लेटर से ही बना होता है। इसलिए एक्रोनिम का मतलब क्या हो जाता है कि अकर रहा है वो अपना नाम बताने में, मतलब वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये वर्ड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। अब हम लोग एक बार पूरा ऊपर से लेकर लास्ट तक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि एक बार रिकैप हो जाएगा तो माइंड में बना रहेगा, ठीक है। सबसे पहला वर्ड हो जाता है अबैट्योर। अबैट्योर मतलब हो जाता है कोई भी वैसा प्लेस जहाँ पे बैट को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। मतलब क्या कि एनिमल को किल्ड किया जाता है खाना उना के लिए, ठीक है ना। दूसरा वर्ड हो जाता है एबोट। एबोट, एबोट को हम लोग कैसे याद रखेंगे? बॉट। बॉट से हम लोग याद रखेंगे क्या कि बॉस। बॉस जो का क्या होता है? किसी भी चीज़ का हेड होता है, ठीक है ना। उसको हम हेड होता है तो मतलब क्या कि जो मठ का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या कर देंगे? अबॉट कर देंगे, ठीक है। तीसरा वर्ड हो जाता है एब्रिविएशन। मतलब हो जाता है किसी भी वर्ड का जो शॉर्टेन फॉर्म होता है, किसी भी फ्रेज का जो शॉर्टेन फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एब्रिविएशन कर देते हैं, ठीक है। चौथा वर्ड हो जाता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का हो या एब्डिकेशन का हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो एब्डिकेशन का मतलब हो जाता है आपको क्या कि अब दी जो क्या कर दी? कैट को किसी को दे दी, मतलब क्या कि फॉर्मली किसी चीज़ को दे दी, इसका मतलब क्या हो जाता है? इफ टू फॉर्मली गिव अप, ठीक है। उसके बाद हो जाता है पांचवा वर्ड क्या होता है? अबल्सन। अबल्सन का मतलब क्या होता है? अ ब्लू सॉल्यूशन। ब्लू सॉल्यूशन मतलब क्या? नीला पानी। नीला पानी मतलब क्या? गंगा का पानी, साफ पानी। उसको हम लोग क्या करते हैं? धार्मिक स्नान करते हैं। तो अब ब्लू सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है धार्मिक स्नान, रिचुअल वॉशिंग ऑफ अ बॉडी को हम लोग क्या कर देते हैं? अबल्सन कर देते हैं, ठीक है ना। अब उसका अब उसके बाद हो जाता है एब्स्ट्यूस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाता है? एब्स्ट्यूस। अब हम लोग एब्स्ट्यूस मतलब क्या होता है? अभिषेक स्ट्रॉ यूज। अभिषेक मतलब अभिषेक को स्ट्रॉ यूज करने नहीं आता, मतलब क्या? उसके लिए समझने में बहुत मुश्किल है, उसके लिए हार्ड टू अंडरस्टैंड है, इसलिए अभी एब्स्ट्यूस का मतलब क्या हो जाता है? हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है एबंडेंस। एबंडेंस, किसी को अगर बन जो है बन जो है वो क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत इनफ क्वांटिटी में मिलेगा, तो बच्चा को वो क्या करेगा? डांस करेगा। तो एबंडेंस का मतलब क्या हो जाता है कि ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, कोई वैसा चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा उसको मिल गया हो, उसको हम लोग क्या कर देंगे? एबंडेंस कर देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। पंचुएट में हम लोग देखे थे क्या कि असेंट, जो आदमी जो सेंट जो होता है ना वो U8, असेंट U8 मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई सेंट मारा हुआ है तो उसको इंपॉर्टेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो कि और जो कम मारा हुआ है उसको क्या मिलेगा? सेंट मतलब क्या? स्प्रे, बॉडी स्प्रे, DO जो होता है, ठीक है ना, उसको इंपॉर्टेंस कम मिलेगा। तो असेंचुएट का मतलब क्या हो जाता है कि गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस, मतलब किसी को जो बहुत कुछ किसी को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एसेंचुएट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाता है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब हो जाता है क्या कि जो कंप्लीस मतलब क्या? कम। अब पुलिस, पुलिस का जो कम साथी करेगा कौन करेगा? क्रिमिनल का जो साथी होगा वही ना पुलिस का कम हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? पार्टनर इन क्राइम, जो गुनहगार का साथी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एकम्प्लिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब हो जाता है क्या कि एक्रो से हो जाएगा अकरू, और नेम मतलब कि अपना नेम बताने में हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसका जो नेम है ना वो इनिशियल लेटर से बना हुआ है उसको, इसीलिए, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं। उम्मीद है कि 1 से 10 तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का आ जाता है एडेंडम। नेक्स्ट वर्ड है एडेंडम। एडेंडम का हम देखते हैं अब हम लोग एडेंडम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एडेंडम का मीनिंग क्या हो जाता है? थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक ETC। मतलब क्या कि बुक के आखिरी में हम लोग कोई भी चीज़ जो ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एडेंडम कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एडेंडम को याद कैसे किया जाएगा। देखो एडेंडम को हम लोग अब इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, एडेंडम। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं, ऐड, ADD ऐड, END इंड। मतलब क्या कि ऐड करते हैं हम लोग क्या? देखिए नाम ही में उसका वर्ड ही में छिपा हुआ है। ऐड करना कहाँ? इंड में। इंड में मतलब कोई भी चीज़ में हम लोग अगर इंड में अगर हम ऐड कर देते तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एडेंडम। बस यहाँ याद क्या कर लेना
है कि यहाँ पे कोई बुक के एंड में हम लोग को कोई चीज़ क्या करना है, ऐड करना है, तो ठीक है ना। तो एडेंडम का मतलब क्या हो जाता है कि बुक के आखिरी में हम लोग को कोई चीज़ जो हम लोग ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एडेंडम कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हो जाता है 12 नंबर में एडवर्टाइजमेंट। इसका तो हमको नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसका मतलब बस जनरली सबको पता ही होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है कि विज्ञापन, मतलब अपना प्रचार करना, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आ जाता है तो आपको एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है ना। एफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, देखिए जनरली जो होता है ना, ए जो होता है ना, ये पॉजिटिव चीज़ में लग जाता है, ठीक है ना। और जो डी ई जो होता है वो किस में लग जाता है, आपको निगेटिव चीज़ में। जैसे हम बोले कि डिफेम, डिफेम का मतलब क्या है कि उसको नीचा दिखाया। डी डी मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना, ठीक है ना। ऐसे हम बोले फेम, फेम मतलब क्या कि बहुत नामी गामी आदमी है, बहुत फेमस आदमी। और डी लग गया था क्या, उसको डिफेम कर दिया, नीचा दिखा दिया। मतलब डी जो वर्ड होता है ना, डी वर्ड, ये क्या होता है ना कि निगेटिव प्रीफिक्स होता है। और वही जो ए होता है ना, ये पॉजिटिव प्रीफिक्स होता है, पॉजिटिव प्रीफिक्स होता है, ठीक है ना। तो ए फॉरेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट्रेशन में फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, बहुत सारा पेड़ वेड़ होता है। तो फॉरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या है कि ए फॉरेस्ट्रेशन मतलब हो जाता है आपको कि जो बहुत सारा जो पेड़ वेड़ जो होता है ना वहाँ पे उगाया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ए फॉरेस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो द एक्ट ऑफ फॉरेस्ट्रेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्री, बहुत सारे जो ट्री है उसको हम लोग क्या करते हैं, बैठाते गाड़ते हैं या फिर उसको हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है आगे आपको एजेंडा। नेक्स्ट वर्ड क्या जाता है, एजेंडा, ठीक है ना। अब हम लोग एजेंडा को हम लोग देख लेते हैं। एजेंडा को हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए एजेंडा जनरली आपको याद ही होगा, क्योंकि एजेंडा बहुत कॉमन सा वर्ड है। ऐसे अगर आपको नहीं भी याद है तो पहले एजेंडा का मीनिंग देख लेते हैं। एजेंडा का मतलब क्या होता है कि एजेंडा का आपको मीनिंग हो जाता है कि कोई भी आइटम, कोई भी जो लिस्ट विस्ट हो जाता है ना, कोई भी अगर मीटिंग से पहले जो पूरा जो लिस्ट हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक पे आज हम लोग को बात करना है, उसी को हम लोग एजेंडा करते हैं। मतलब क्या, आइटम ऑफ अ बिजनेस फॉर कंसिडरिंग एट मीटिंग, कोई भी बिजनेस का कोई भी आइटम जो हम लोग मीटिंग में हम लोग क्या करेंगे, उसको कंसाइडर करेंगे उसको हम लोग, ठीक है ना। अगर आपको नहीं याद होता है तो इसको देखिए कैसे याद करना है। तो एज एंडा, एंडा मतलब क्या कि एनडीए, एनडीए क्या, नेशनल डेमोक्रेटिव, अभी जो हम लोग का बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, तो वही एनडीए वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि हमेशा वो क्या करेगा, एजेंडा, उनके मीटिंग में क्या करता है, ये अपना एजेंडा बताएगा कि हाँ ये स्कीम आ रहा है, ये स्कीम आ रहा है। तो एजेंडा से आप याद कर सकते हैं क्या कि घोषणा पत्र। जो एनडीए है ना, एनडीए वो क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी है, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं। एजेंडा से हम लोग का क्या हो जाएगा, घोषणा पत्र हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हो जाता है एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब भी पता ही होगा, ठीक है ना। एग्रेसर जो एग्रेसर मतलब क्या होता है, जो गुस्सा। अगर जो आदमी जो गुस्साला आदमी है वो क्या करेगा, सबसे पहले अटैक करेगा। तो एग्रेसर का मतलब क्या होता है, समवन हु अटैक फर्स्ट। वैसा कोई भी आदमी जो सबसे पहले अटैक कर देता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एग्रेसर कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हम आगे वर्ड हम लोग आ जाते हैं। आगे वर्ड हम लोग देख लेते हैं कि आगे वर्ड क्या है, ठीक है ना। अगला वर्ड हम लोग आ जाता है एग्नोस्टिक। अगला वर्ड हम लोग आता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब क्या कि ईश्वर के, वैसा कोई भी पर्सन ना कि जो ईश्वर के अस्तित्व पे क्या करता हो, शंका करता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एग्नोस्टिक कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इस वर्ड को हम लोग अब कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो वर्ड है क्या, एग्नोस्टिक, ठीक है ना, एग्नोस्टिक। इस देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NOSTIC। इसको हम लोग नॉस्टिक कहते हैं, इसको हम लोग नास्तिक पढ़ सकते हैं, नास्तिक। तो जो नास्तिक मतलब क्या है, जो नास्तिक जो पूजा वूजा पे विश्वास नहीं रखता है उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं। तब जो ये बात जो बोलेगा कौन, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे शक कौन करेगा, जो नास्तिक होगा वही ना। तो यहाँ से हम लोग एग्नोस्टिक से हम लोग जो बीच में वर्ड है नास्तिक, उससे हम लोग याद कर सकते हैं कि कोई भी एग्नोस्टिक का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी वैसा पर्सन जो ईश्वर पे विश्वास नहीं, ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे क्या करता है, शंका करता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एग्नोस्टिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर पे वर्ड आ जाता है आपको क्या, एलियन। एलियन का मतलब भी जनरली सबको पता ही होगा, ठीक है ना। एलियन का मतलब तो जो गैर नागरिक, वंस हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री और रेस ऑफ ग्रुप, जो अलग अलग ग्रुप या अलग कंट्री से बिलोंग करता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एलियन कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपको एलिमनी। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, एलिमनी। अब हम लोग देख लेते हैं एलिमनी का मीनिंग क्या होता है। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ। मतलब जो भी चीज़ हम लोग को डिवोर्स होने के बाद जो भी रकम हम लोग को मिलता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमनी। जैसे अभी बिल गेट्स का भी क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, या फिर जितना भी बीच में भी जिसका सबका डिवोर्स होता है, तो उसके बाद डिवोर्स के बाद जो भी जो उसको
मिलता है ना हिस्सा, उसको हम लोग क्या कहते थे, एलिमनी कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एलिमनी को हम लोग याद कैसे करेंगे। तो LEMONY एलिमनी है ना। तो अली मान लीजिए एक लड़का का नाम था, ठीक है ना, और मनी, तो अली जो अली का क्या हो गया, तलाक हो गया। अब जब तलाक हो गया, किससे तलाक हो गया, मुनी से तलाक हो गया, मुनी। अली अली एक लड़का का नाम था, मुनी एक लड़की का नाम था, ठीक है ना। अली मुनी का विवाह हुआ था, दोनों का क्या हो गया, तलाक हो गया। तब जब तलाक हो जाएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों को पैसा, अब इसको अली को क्या करना पड़ेगा, इसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब क्या कि तलाक के बाद जो जीवन यापन चलाने के लिए जो हम लोग मनी देते हैं, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमनी कर देते हैं। लेकिन ना वर्ड ही में इसका पूरा मीनिंग हम लोग क्या हुआ हुआ, छिपा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपको क्या, एली एलिगरी मतलब देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें भी वर्ड वही, एलिगरी मतलब हो जाता है स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल। मतलब क्या कि आइडिया जो है ना वो किस में, पीपल के जैसा सिम्बलाइज्ड हुआ हुआ, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एलिगरी। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, हम लोग देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं ऐसे हम लोग अली देखे थे ना, तो यहाँ भी एली, GORY गौरी है ना, तो अली एली से हम लोग एली बना देंगे, एली, ठीक है ना। और गौरी से हम लोग, गौरी एक लड़की का नाम होता है, GAURI गौरी। तो मान लीजिए कि अली और जो क्या हो गया, गौरी गौरी दोनों लव मैरिज किया, ठीक है ना। अब जो लव मैरिज किया तो ये एक सिम्बॉलिक बन गया ना कि हाँ लव मैरिज किया है, दोनों क्या है, अदर कास्ट का है या फिर कुछ भी है। तो हम लोग इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। देखिए याद करने के लिए हम लोग एक स्टोरी चाहिए, अब वो स्टोरी अब इररिलेवेंट भी होगा तो हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको बस वर्ड को याद करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अब उसका बात कोई अलग चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो अली जो क्या कर लिया, लव मैरिज कर लिया किससे, गौरी से, ठीक है ना। तो अदर कास्ट में इंटर कास्ट मैरिज मतलब कर लिया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे कि अली गौरी, ठीक है ना। अली गौरी मतलब क्या जाता है, एक प्रतीक कथा बन गया, एक सिंबलाइज बन गया, एक पीपल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, एलिगरी कर देंगे। लास्ट वर्ड हम लोग का आ जाता है आपको एलिट्रेशन। लास्ट वर्ड हम लोग का क्या आता है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, एलिट्रेशन का मतलब इसमें इससे आप कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए अभी यहाँ एलिट्रेशन का मतलब हो जाता है आपको क्या, कि the occurrence of the same letter or sound at the beginning। देखिए क्या हो जाता है, the occurrence of the same letter or sound at the beginning, beginning, ठीक है ना। अब हम लोग इस वर्ड को देख लेते हैं, इसको याद कैसे किया जाए। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, एलिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, जो भी जो वर्ड जो होता है ना, जो सेम लेटर जो होता है ना, जो सेम साउंड देता है बिगनिंग में, कोई भी जो सेम लेटर होता है, जो रहता है सेम लेटर, उसका जो सेम साउंड देता है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एलिट्रेशन कर देते हैं। अब देखिए इस वर्ड ही में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। स्टार्टिंग में देखिए डबल एल दिया हुआ है, मतलब क्या, यहाँ पे देखिए द ऑकोरेंस ऑफ द सेम लेटर, यहाँ पे भी आ गया सेम लेटर, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, सेम लेटर आ गया, कहाँ आ गया, एट द बिगनिंग में आ गया। देखिए इस वर्ड का जो मीनिंग है, इस वर्ड ही में इसका मीनिंग छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो एलिट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, द ऑकुरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द, ओके। एलिट्रेशन का मतलब हो जाता है ऑकुरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी 20 की 20 वर्ड याद हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा कि इसका जितना भी वर्ड है सारा का मीनिंग कहाँ छिपा है, इसके ही अंदर ही छिपा है। बस हम लोग को इस वर्ड को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, सारा वर्ड हम लोग उसको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब ये नहीं कह दिए कि देखने का नज़रिया चेंज करो और अपने से कर लो, थोड़ा मेरा वीडियो भी देख लिया कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए, अगर ये मेरा अभी तक यूट्यूब पे ये मेरा पहला वीडियो है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगा हो या फिर कोई भी आपको कमी दिखी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपको जो भी चीज़ लगा कि हमको और आगे इम्प्रूवमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट इस वीडियो में हमको करना चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इससे और बढ़िया वीडियो मैं आपको आगे दे सकूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ये मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा। इसलिए आप लोग क्या करें, सपोर्ट करें, हम लोग के साथ बने रहें, और ये लगातार ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट बार जो है ये अपना 110% दूँ, ताकि आपको पिछली बार की जो समस्याएं थी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं